Hello students, welcome to TPS online classes. Myself Shiva Prasad Mishra and today we are going to discuss Standard 8 GK Lesson 4 Stay Fit with Yoga. Page number 10. Lesson 4th and पेज नंबर 10 चैप्टर का नाम है स्टे फिट विथ योगा. बिफोर गोइंग टू डिस्कशन काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड लाइक माय वीडियोस. चलिए शुरू करते हैं. स्टे फिट विथ योगा. बिफोर गोइंग टू डिस्कशन व्हाट इज योगा. देखिए योगा क्या है. स्टैंडर्ड 8 जीके स्टे फिट विथ योगा. स्टे फिट विथ योगा चैप्टर का नाम है. ठीक है. देखिए योगा क्या है. योगा क्या है और क्यों योगा चाहिए. हमारा डेली लाइफ में हमारा डेली एक्टिविटी जो हमारा होता है, हमारा जो डेली शेड्यूल होता है, हमको योगा चाहिए. योगा क्या है. योगा एक प्रोसेस है. ठीक है. योगा एक प्रोसेस होता है जो हमारा माइंड को कंसंट्रेट करता है. माइंड को कंसंट्रेट करता है. पहला पॉइंट कंसंट्रेट मतलब माइंड का स्टेबिलिटी बढ़ाता है. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमको हेल्दी रखता है. हेल्दी एंड डिजीज से मुक्त करता है. अवे फ्रॉम एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेस. अवे फ्रॉम डिजीज. तीसरा वाला क्या होता है, हमारा बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन होता है. जैसे लिवर होता है, किडनी होता है, स्टोमक होता है, हार्ट होता है. वो जो उसका जो डेली फंक्शनिंग होता है, वो जो काम करते हैं डेली बेसिस में, वो चलता रहता है ऑर्गन बॉडी के अंदर. उसका एफिशिएंसी को बढ़ाता है. मतलब उसका जो काम करने का जो तरीका होता है उसको बढ़ा देता है योगा. ठीक है. क्या करता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन लाइक लिवर, किडनी, स्टोमक, हार्ट. ये सब हमारा ऑर्गन होता है. लिवर एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, स्टोमक एक ऑर्गन है और हार्ट एक ऑर्गन है. उस जो काम करता है डेली बेसिस में, उसको एफिशिएंसी, उसका एफिशिएंसी जो होता है वो योगा करने से ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. और वो कंटिन्यूली काम करता है. ठीक है. योगा के द्वारा उसका जो फंक्शनिंग होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है. और क्या होता है, योगा क्या होता है, डिफरेंट योगा में जो प्रोसेस में बोला है वो डिफरेंट आसन के द्वारा होता है. डिफरेंट आसन के द्वारा होता है. जैसे पद्मासन होता है, चक्रासन होता है, धनुरासन होता है, अर्धचंद्रासन होता है. ये आसन के द्वारा होता है. और एक ही आसन एक स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए होता है. मतलब मेरा मतलब क्या है, देखिए हमारा बॉडी में किडनी होता है. वो क्या होता है, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है रिमूवल करता है. ठीक है. सो ये जो किडनी का फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर आसन होता है. ठीक है. वो हमको करना है. ठीक है. जैसे डाइजेशन होता है, हमारा बॉडी में डाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर आसन होता है. एक्सक्रीशन के लिए एक पर्टिकुलर आसन होता है. और हमारा जो बॉडी का सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए एक आसन होता है. तो एक ही आसन एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए होता है. ठीक है. देखिए शुरू करते हैं. आपका जो बुक में दिया है, देखिए हियर आर गिवन डिफरेंट आसन्स, राइट देयर नेम. यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, डिफरेंट आसन का क्वेश्चन दिया है. मतलब क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन इन योगा, इट स्ट्रेंथेन्स द बैकबोन. बैकबोन मतलब जो पीछे है, हमारा बॉडी में पीछे पार्ट में है, पीछे साइड में, वो क्या है, बैकबोन को स्ट्रांग करता है
कंसंट्रेशन एंड हेल्प्स इन आर्थराइटिस। मतलब आर्थराइटिस मतलब क्या होता है, देखिए आर्थराइटिस मतलब जॉइंट पेन। हमारा जो बॉडी में जॉइंट का जो पेन होता है उसको रिमूव करता है। पहला क्या बोल दिया है, देखिए द मोस्ट आसन इन योगा इट स्ट्रेंथेंस बैकबोन। बैकबोन को स्ट्रेंथ देता है और कंसंट्रेशन आता है, और आर्थराइटिस मतलब जॉइंट पेन को रिमूव करता है, उसको बोलते हैं हम पद्मासन। पद्मासन, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर है पद्मासन। पद्मासन, ठीक है। वो क्या होता है, हमारा बैकबोन को पद्मासन करने के पद्मासन एक योगा का एक आसन होता है जिसमें क्या होता है, हमारा बैकबोन स्ट्रांग होता है, हमारा माइंड में जो कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा हो जाता है, और क्या होता है, जॉइंट पेन रिमूवल हो जाता है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दिस आसन 2 नंबर क्वेश्चन, दिस आसन इम्प्रूव्स मसल्स, बोन्स and the shape of one's chest. It also makes the spine flexible. देखिए ये क्या होता है, ये एक आसन का नाम है जिसके वजह से क्या होता है, हमारा मसल का साइज बढ़ता है, ठीक है, और बोन स्ट्रांग होता है, और चेस्ट का साइज बढ़ता है, ठीक है। इट आल्सो मेक्स स्पाइन फ्लेक्सिबल। देखिए ये स्पाइन क्या होता है, देखिए स्पाइन मतलब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और वो क्या होता है, ब्रेन को अटैच होता है। ये ब्रेन है और पीछे हमारा ब्रेन के साथ एक कॉर्ड जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। मतलब क्या होता है मेरा, ये आसन करने के द्वारा क्या होता है, हमारा मसल स्ट्रांग होता है, बोन भी स्ट्रांग होता है, चेस्ट भी स्ट्रांग होता है, और जो स्पाइन होता है, स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल का ये ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, ब्रेन से मैसेज जाता है, मैसेज जाता है, और जो मैसेज जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है। देखिए ये ब्रेन है, ब्रेन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन को जाता है। मतलब फ्लेक्सिबल मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आसन करने के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, मतलब वो रेडी हो जाता है मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। उस आसन को बोलते हैं हम चक्रासन। देखिए दिस आसन इम्प्रूव्स मसल्स, बोन्स एंड शेप ऑफ द वंस चेस्ट। इट आल्सो मेक द स्पाइन फ्लेक्सिबल। मतलब जो आसन करने के द्वारा हमारा मसल स्ट्रांग होता है, चेस्ट स्ट्रांग होता है, बोन्स स्ट्रांग होता है, और स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब वो उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हम चक्रासन। 2 नंबर का आंसर क्या होता है, चक्रासन, उसको बोलते हैं चक्रासन। चक्रासन, ठीक है। 2 नंबर का आंसर ये आंसर है, 2 नंबर का आंसर चक्रासन होता है। देखिए 3 नंबर, देखिए दिस आसन रिजेंबल्स a bow. It helps one to get rid of the fat accumulated on the waist and abdomen and strengthens the rib cage. देखिए ये आसन करने के ये आसन क्या होता है, एक बो के धनु के जैसा होता है, बो मतलब धनु, ठीक है। इट हेल्प्स वन टू गेट रीड ऑफ द फैट एक्यूमुलेटेड। हमारा बॉडी में फैट होता है, हमारा बॉडी में फैट आता है। क्यों आता है, हम एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, और उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा स्किन के अंदर जम जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फैट ऑन द वेस्ट एंड एब्डोमेन एंड स्ट्रेंथन टू द रिब केज, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये जो आसन का शेप होता है वो एक बो के तरह होता है। देखिए डायग्राम में दिया है, बो जैसा है कि नहीं, ठीक है, धनु जैसा है। तो ये क्या होता है, फैट जो हमारा बॉडी में एक्यूमुलेट होता है उसको रिमूवल करता है, और हमारा जो रिब केज क्या होता है, देखिए रिब केज मतलब देखिए ये रिब केज का स्ट्रक्चर है, हमारा बॉडी में हार्ट में ऐसा रिब केज होता है। वो ये जो है रिब केज हमारा, उसको बोलते हैं रिब केज, और वो चेस्ट रीजन में होता है, चेस्ट
रीजन में होता है, चेस्ट रीजन में होता है। तो देखिए दिस आसन रिजेंबल्स ए बो, ये एक बो के तरह होता है। इट हेल्प्स वन टू गेट रीड ऑफ द फैट एक्यूमुलेटेड ऑन द वेस्ट एंड एब्डोमेन एंड स्ट्रेंथन द रिबकेज। ये आसन करने के द्वारा हमारा बॉडी में जितना फैट होता है, एक्यूमुलेट होता है, वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है और क्या होता है, रिबकेज को स्ट्रेंथ देता है। उसको बोलते हैं हम धनुरासन। धनुरासन देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है उसको बोलते हैं धनुरासन। धनुरासन, धनुरासन, ठीक है, ये आंसर है। देखिए 4 नंबर, देखिए दिस आसन इम्प्रूव्स द किडनी फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कीप्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल। देखिए ये एक आसन है जिसके वजह से हमारा किडनी का फंक्शन बढ़ जाता है। मैं बोला ना, हमारा योगा करने से पहले जो मैं बोला था पॉइंट, हमारा योगा करने के द्वारा हमारा जो ऑर्गन, बॉडी का अंदर ऑर्गन होता है, उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। देखिए ये जो किडनी का फंक्शन बढ़ देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा तरीका से काम करता है इस आसन के द्वारा, एंड कीप्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल। और जो स्पाइन में बोला है, ये स्पाइन है जो स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है। देखिए ये स्पाइन में जो पहला आसन में बोला था स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है, वो स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। उस आसन का नाम क्या होता है, अर्धचंद्र आसन। अर्धचंद्र आसन, देखिए ये डायग्राम है अर्धचंद्र आसन, ठीक है। देखिए 4 नंबर का आंसर क्या होता है, अर्धचंद्र आसन। अर्धचंद्र आसन, देखिए अर्धचंद्र आसन करने के द्वारा क्या होता है, ये 4 नंबर का आंसर है। अर्धचंद्र आसन के करने के द्वारा क्या होता है, देखिए वो क्या होता है, हमारा किडनी फंक्शन ठीक से होता है, ठीक है। किडनी मतलब देखिए किडनी का स्ट्रक्चर ये है, हमारा बॉडी में 2 किडनी होता है, ठीक है, और ये किडनी का स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या होता है, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब फूड, हमारा जो डाइजेशन होता है उसी वजह से ठीक से होता है, ठीक है। और क्या होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल देता है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल देता है। उस आसन को बोलते हैं हम अर्धचंद्र आसन, ठीक है। अर्धचंद्र आसन हम बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट आसन को, ठीक है। थैंक यू।